हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। ये क्वेश्चन पेपर आप सभी का 2021-22 का है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पर। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये कब हुई है? तो 1955 में हुई है। 1955 में इसके स्थापना की गई है रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसकी स्थापना की गई है। किसकी? भिलाई इस्पात कारखाना की जो स्थापना है कहाँ पर की गई है? तो दुर्ग जिले में की गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई है। जो भिलाई इस्पात कारखाना है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई है। 1955 में की गई है, रूस के सहयोग से की गई है। और जो इसका उत्पादन है, उत्पादन वर्ष पूछ लिया जाए, इसका उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1959 से प्रारंभ हुआ है। 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो यह संयंत्र है स्थित कहाँ पर है? तो कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग यूपी टेट सुपर टेट कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? आंसर आपका यहाँ पर क्या सही होगा? यदि आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में देख पा रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग हिंदी में देख पा रहे हैं। बाइलिंगुअल है तो आप सभी को समझने में आसानी भी होगी। आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सेल। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि यांत्रिक चट्टान कौन सी है, यांत्रिक चट्टान कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बलुआ पत्थर। यांत्रिक चट्टान क्या है? बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर। इसके बाद में है चीका मिट्टी, इंपॉर्टेंट है, चीका मिट्टी। और सैल है, यहाँ पर सैल हो जाएगा। और लोएस है, सैल है और लोएस है। इसके बाद में यदि आपसे ये पूछा जाए जैविक अवसादी चट्टान क्या है, तो जैविक चट्टान में क्या हो जाएगा? आप सभी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। जैविक चट्टान में हो जाएगा चूना पत्थर, जैविक चट्टान में हो जाएगा चूना पत्थर। कोयला है, चूना पत्थर है, कोयला है और पीट है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि जो रासायनिक अवसादी चट्टान है ये कौन सी है, तो यहाँ पर रासायनिक चट्टान क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर आप सभी को एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए बताया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों का रिवीजन साथ साथ होता रहे। यहाँ पर खड़िया हो जाएगा और मिट्टी, खड़िया और मिट्टी। साथ में यहाँ पर सेलखड़ी की नमक की चट्टान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की जो पूंछ की दिशा है वो सदैव होती है किस ओर? पुच्छल तारे की जो पूंछ की दिशा किस ओर होती है? तो यह सूर्य से दूर होती है, अवे फ्रॉम द सन होती है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और ये किस प्रकार का पिंड है? आकस्मिक धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है। आकस्मिक धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है। और हिमानी गैसों के पिंड है। जो यह पिंड है कहाँ पर रहते हैं? तो सूर्य से दूर रहते हैं। कहाँ पर? अंधेरे क्षेत्र में। सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। जो हेलिका धूमकेतु है ये कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? हेलिका धूमकेतु, हेलिका धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में दिखाई देता है, 76 वर्षों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ फॉल्ट? तो यहाँ पे भ्रंश से कौन संबंधित है ये बताना है। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ग्राबेन। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ग्राबेन। जो भ्रंश घाटी है इसका विकास कब होता है? भ्रंश का निर्माण कब होता है? जब दो भ्रंश रेखा, यहाँ पे दो भ्रंश रेखाओं के बीच, इनके बीच की जो चट्टानी होती है, इनके बीच की जो चट्टानी स्तंभ है वो नीचे की ओर धंस जाती है, स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। ग्राबेन किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रोपिकाना डेजर्ट? तो यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है वो क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या नहीं है? गोबी मरुस्थल। कौन सा नहीं है? गोबी मरुस्थल नहीं है। बाकी ये आपके अरेबिया सही हो जाएगा, अटाकामा सही हो जाएगा, कालाहारी सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। जो गोबी मरुस्थल है कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल स्थित है चीन और मंगोलिया में। कहाँ पर स्थित है? चीन व मंगोलिया में स्थित है। चीन व मंगोलिया में स्थित है। जो गोबी मरुस्थल है विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। जो थार रेगिस्तान है ये किस प्रकार का है? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। जो थार रेगिस्तान है ये किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। और इसका विस्तार कहाँ पर है? भारत व पाक में स्थित है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? यहाँ पर कहा गया है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है वो क्या है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाग 3। मौलिक अधिकार से जो भाग 3 है ये संबंधित है पार्ट 3। और यह जो संविधान है, मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है जो भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद पूछा जाए क्या होगा यहाँ पर? तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। अनुच्छेद है 12 से 35। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भाग 3 को कहते क्या है? भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायत राज? यहाँ पर कहा गया है जो पंचायती राज है इसको सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और यह संशोधन कब किया गया है? 1992 में। यह संशोधन कब किया गया है? 1992 में संशोधन किया गया है। लेकिन लागू यदि पूछा जाए, लागू कब किया गया है? तो 1993। लागू यदि पूछा जाए तो 1993 से लागू किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि भाग 9 को किस नाम से जानते हैं? भाग 9 को किस नाम से जानते हैं? तो पंचायत के नाम से जानते हैं। भाग 9 को किस नाम से जानते हैं? पंचायत के नाम से जाना जाता है। और जो ये अधिनियम है आपने अभी देखा है 1992 का जो संशोधन अधिनियम है इसमें कितनी अनुसूची जोड़ी गई हैं? तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और इस अनुसूची जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय हैं। यदि आपसे इसमें विषय पूछ लिए जाए कितने हैं? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड
यहाँ पर पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। आंसर आपका द हेग सही हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। द हेग, यदि यहाँ पर नीदरलैंड लिखा होता, द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, नीदरलैंड। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की 1945 में इसकी स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। एक बात आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज होगा, इसका परसेंटेज पॉसिबिलिटी है जो अपडेट है, इसके आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके एस टेट में जुड़ने की संभावना है। एस टेट में आपके यहाँ पर यूपी टेट के नंबर जुड़ने की संभावना है, इसलिए आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा। 100% आपका इस बार यूपी टेट क्लियर होगा और आपको जो भी आपका एस टेट एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन विच इज शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन के बारे में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सूची में शामिल है। तो किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। जो 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? संघ सूची की बात की जाए तो यहाँ पर 97, और यदि आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो 100 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके बाद में यदि आपसे राज्य सूची के बारे में पूछा जाए कि मूल रूप से कितने विषय हैं? मूल रूप से 66 विषय हैं। वर्तमान में पूछा जाए तो 61 विषय हैं। 5 विषय इसमें कम हो गए हैं, घटा दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में आपसे पूछा जाए कितने विषय हैं? तो यहाँ पर 47 विषय हैं। विषय से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा, अब इसके बाद में ये देख लेते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में क्या आता है। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसके बाद में है संघ लोक का ऋण, ये भी पूछा जा सकता है, संघ लोक का ऋण है। इसके बाद में डाकघर बचत बैंक है, डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक। और इसके बाद में है रक्षा उद्योग, इसके बाद में है रक्षा उद्योग, साथ में है अखिल भारतीय सेवाएं। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि राज्य सूची में क्या है। तो राज्य सूची में है लोक व्यवस्था, राज्य सूची में क्या है? लोक व्यवस्था है, लोक व्यवस्था। साथ में पुलिस है, पुलिस। और यहाँ पर पथकर, कृषि आय पर कर है, कृषि आय पर कर है। इसके बाद में है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। समवर्ती सूची में क्या है? मानक तय करना, मानक किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानक तय करना। और यहाँ पर क्या है? सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक बीमा योजना है जो समाज से संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा योजना है। और जन्म मरण है, और जन्म मरण का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये भी किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है 9th का सी सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश में किससे संबंधित है? निदेशक सिद्धांत जो है विदेश में किससे संबंधित है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद
48 ये किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 48 है ये कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के प्रयास से संबंधित है। कृषि व पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 48 ए है ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण तथा संवर्धन से संबंधित है। साथ में क्या हो जाएगा? वन में जीवों की रक्षा से भी संबंधित है। वन जीवों की रक्षा कह सकते हैं, सुरक्षा कह सकते हैं, जो आपको सही लगे, रक्षा से। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। न्यायपालिका को किससे पृथक करना? पृथक करना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका से, कार्यपालिका से पृथक करना। साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य की लोक सेवा से संबंधित है। ये राज्य की लोक सेवा होगी, लोक सेवा से संबंधित है। जो 49 है, आर्टिकल 49 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऐतिहासिक संरक्षण से। किससे संबंधित है? ऐतिहासिक संरक्षण से संबंधित है। ऐतिहासिक संरक्षण से संबंधित है। और साथ में क्या होगा? वस्तु का संरक्षण हो या स्थान का संरक्षण हो, तो संरक्षण यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपने देख लिया है 50 देख लिया है। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 40 है ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से। जो अनुच्छेद 40 है ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से। ग्राम पंचायत गठन से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 40। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ टेम्परेचर मीन्स तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापक्रम बढ़ता जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? जो रिहंद प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। जो रिहंद परियोजना है कहाँ पर बनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, यूपी में बना हुआ है। ये कहाँ पर बना है? सोन की प्रसिद्ध घाटी में बना है। कहाँ पर बना है? सोन की प्रसिद्ध घाटी में बना है। नदी तो आपको पता है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। नदी कौन सी है? सैक नदी रिहंद पर बनाया गया है। नदी कौन सी है? रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये किस प्रकार की झील है? तो कृत्रिम झील है। किस प्रकार की झील है? तो ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यहाँ पर रिहंद परियोजना कह सकते हैं या गोविंद वल्लभ पंत सागर कह सकते हैं। नेक्स्ट है शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है किसका? जो फेमस माउंटेन पास ऑफ है वो किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का है। यह दर्रा किसको जोड़ता है? जो शिवकिला दर्रा है ये किसको जोड़ता है? तो ये दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। ये दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला को जोड़ता है किससे? तिब्बत से। लद्दाख में कौन सा दर्रा है? लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। लद्दाख में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है। और यह दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और यहाँ पर कहां से कहां तक सड़क बनाई गई है? चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है।
ठीक है। जो काराकोरम दर्रा है, यहाँ पर चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। और इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। आपसे पूछा जाए कि जो जोजिला दर्रा है यहाँ से कौन सा मार्ग गुजरता है, तो श्रीनगर से लेह को। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज टीचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एज वेल। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका? यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? देखिए, शिक्षण विधि का होना चाहिए। यदि टीचिंग मेथड ही नहीं पता है तो वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे समझाएगा, कैसे बच्चों को ज्ञान देगा? तो ये तो आपका सही हो जाएगा। साथ में उद्देश्य भी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा तकनीक का होना चाहिए, बच्चे को किस प्रकार से यहाँ पर सेटिस्फाइड करना है कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मोस्ट यूजफुल टीचिंग मटेरियल फॉर जियोग्राफी। जो जियोग्राफी है इसके लिए सबसे उपयोगी जो सहायक सामग्री है वो क्या है? तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सी हो जाएगा, मानचित्र है। अष्टाध्यायी के लेखक थे कौन? तो यहाँ पर आपको बताना है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पाणिनि। आंसर आपका पहला सही है, पाणिनि। और महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक है वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। महाभारत के लेखक वेद व्यास है। वाल्मीकि किसके लेखक है? वाल्मीकि लेखक है रामायण के। वाल्मीकि किसके लेखक है? रामायण के। रामायण के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएगा। विशाख दत्त है। इसके बाद में अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और इनको क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। इनको क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि रसखान किसके लेखक हैं? रसखान किसके लेखक हैं? इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? कालाशोक। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कालाशोक। और ये द्वितीय बौद्ध संगीत से संबंधित है। और द्वितीय बौद्ध संगीत का समय पूछ लिया जाए तब क्या होगा? द्वितीय बौद्ध का समय क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीत का समय है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व का समय है। जो द्वितीय बौद्ध संगीत है ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये वैशाली से संबंधित है। किस स्थान से? तो वैशाली से संबंधित है। और इसके यदि अध्यक्ष आपसे पूछ लिए जाए, अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सुबुकामी है। सुबुकामी द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सुबुकामी हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर हुई है? किसके शासनकाल में हुई है? समय क्या है? तो समय सबसे पहले देख लीजिए, 483 ईसा पूर्व है प्रथम बौद्ध संगीति। 483 ईसा पूर्व है। द्वितीय बौद्ध संगीत का समय है 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीत का समय आपने देख लिया है। इसके बाद में तृतीय बौद्ध संगीत का समय है 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीत का समय है ईसवी की प्रथम शताब्दी। चतुर्थ की यदि पूछ ली जाए तो ईसवी की प्रथम शताब्दी। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है किस स्थान से संबंधित है? तो कुंडलवन कश्मीर से संबंधित है। कुंडलवन कश्मीर से संबंधित है।
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है आप इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है, इसके बाद में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 2 धर्म है? तो हीनयान है और दूसरा महायान है। हीनयान और महायान ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और इबादत खाना का अर्थ होता क्या है? इसका जो अर्थ है ये क्या होता है? पूजा का घर। इबादत खाना का अर्थ क्या होता है? पूजा का घर होता है। और इसका निर्माण करवाया कब गया है? तो 575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया है। और इसमें विभिन्न धर्म के विद्वान के साथ चर्चा की जाती थी। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। इसके बाद में देख लेते हैं आगरा। आगरा में क्या है? ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। ताजमहल का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये शाहजहां है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने करवाया है। दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में है लाल किला। दिल्ली में लाल किला है। लाल किले का निर्माण किसने कराया है? तो शाहजहां ने कराया है। लाल किले का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने कराया है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है। इसका निर्माण किसने कराया है? तो निर्माण कराया है जहांगीर ने। इसका निर्माण किसने कराया है? जहांगीर ने कराया है। कुतुब मीनार सभी को पता है दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है पुराना किला। दिल्ली में क्या है? पुराना किला है। और क्या है? कुतुब मीनार। ये दोनों किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। पुराना किला और कुतुब मीनार ये दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना हुई है कब? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये हुई है 1875 ईस्वी में। कब हुई है? 1875 ईस्वी में हुई है। ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा राव फुले हैं। ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा फुले हैं। और यहाँ पर जो बेलूर मठ है, बेलूर मठ, ये इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। और रामकृष्ण मिशन के भी संस्थापक हैं। रामकृष्ण मिशन, इसके भी संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है 1873 में। 1873 में। बेलूर मठ की स्थापना की गई है 1897 में। 1897 में। इसके बाद में यहाँ पर आपने देखा है रामकृष्ण मिशन, और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी भी स्थापना 1897 में की गई है। 1897 में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा स्वराज पार्टी का गठन कब और इसके संस्थापक कौन है? साथ में गदर पार्टी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, यूपी टेट में आपके पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? तो सूर्यसेन संबंधित नहीं है।
और जैसा कि आपको पता होगा कि काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। सूर्यसेन किससे संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। और यह लूट कब हुई थी? तो यह हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930 को यह लूट हुई थी। इसके बाद में जो काकोरी कांड है ये कब हुआ है? तो 9 अगस्त, ये काकोरी कांड कब हुआ है? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुआ है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, डी सही हो जाएगा। बाकी इसमें काकोरी कांड से कौन कौन संबंधित है? राजेंद्र लाहिड़ी है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? जो सुटेबल है वो टीचिंग के लिए वो क्या है? टीचिंग के लिए जो मोस्ट सुटेबल है वो क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है महाद्वीप के बारे में, तो ग्लोब यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राकृतिक मानचित्र या राजनैतिक मानचित्र यहाँ पर नहीं होगा, ग्लोब आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे ज्यादा जो मोस्ट सुटेबल है वो क्या है? तो भ्रमण हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रमण। टूर मेथड आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके माध्यम से? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? ऋण चिन्हों से। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ऋण चिन्हों से। जो कन्वेंशनल सिंबल है इसके माध्यम से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हिमनदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा होता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। वी आकार की जो घाटी है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वी आकार की घाटी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगी कैनबरा। आंसर आपका यहाँ पर पहला से हो जाएगा, कैनबरा है। न्यूजीलैंड की यदि आपसे पूछ ली जाए कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है, डॉलर मुद्रा है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है? दीन ए इलाही की स्थापना सभी को पता है, अकबर ने किया है। अकबर ने किया है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और कब किया है? 1582 में किया है, 1582 ईस्वी में किया है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आक्रमण से संबंधित है। जो सोमनाथ पर आक्रमण किया गया है ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया ये सबसे ज्यादा प्रचलित है और ये 1025 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ है। और आपको ये भी पता होगा शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम में मकबरा है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा इसका आंसर आपका हर्षवर्धन सही हो जाएगा। और ये कब भारत आया था? तो 629 से 645 ईस्वी के बीच में आया था। और कहाँ पर अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में। किसने? बैनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। ये आया क्यों था? बैनसोंग भारत आया क्यों था? तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाना, इसका मकसद क्या था? बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करके ले जाना, बौद्ध ग्रंथ को ले जाना। और जो इसने भारत में भ्रमण किया है, भारत में भ्रमण जो किया है ये किस नाम से प्रसिद्ध है?
भ्रमण वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? जो भ्रमण वृतांत है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? कलंदर किसको कहा जाता है? मुगल बादशाह बाबर को। किसको कहा जाता है? बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर का जन्म कब हुआ है? 1483 ईसा पूर्व में हुआ है। और इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जो उमर शेख मिर्जा है ये कहाँ के शासक थे? यदि आपसे शासक पूछ लिया जाए कहाँ के थे तो ये थे फरगना के। कहाँ के शासक थे? फरगना के शासक थे। कौन? उमर शेख मिर्जा। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने की है। और बाबर ने बादशाह की उपाधि भी धारण की है। बाबर ने बादशाह की उपाधि भी धारण की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? सभी को पता है, करजन। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। और बंगाल विभाजन हुआ कब है? 1905 में। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन हुआ है। जो लॉर्ड कैनिंग के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? यदि आपसे ये पूछा जाए तो महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1857 की जो क्रांति है ये लॉर्ड कैनिंग के समय घटित हुई थी। लॉर्ड मिंटो के समय अलग निर्वाचन व्यवस्था। लॉर्ड मिंटो के समय क्या थी? अलग निर्वाचन व्यवस्था। अलग निर्वाचन व्यवस्था। आंसर आपका यहाँ पर आपने देखा है भी सही है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है किस सन से संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 से संबंधित है। 1909 से संबंधित है। और लॉर्ड मियो से क्या संबंधित है? लॉर्ड मियो के समय प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मियो के समय प्रथम जनगणना हुई थी। और ये प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में करवाई गई थी। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, जगदीशपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपको बताना है हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो यहाँ पर कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, शुद्ध और विकृत। तो शुद्ध कितने हैं? शुद्ध स्वर यदि पूछा जाए तो 7 हैं। 5 विकृत स्वर हैं। 5 विकृत स्वर हैं। कुल यहाँ पर 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का जो प्रयोग है किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद के साथ। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ध्रुपद। तराना क्या है? तराना है एक कर्कश प्राकृतिक राग। तराना क्या है? कर्कश प्राकृतिक राग है। कर्कश प्राकृतिक राग है। ख्याल क्या है? जो ख्याल है ये फारसी शब्द है। ख्याल क्या है? फारसी शब्द है। फारसी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? विचार या कल्पना करना। विचार। ख्याल का अर्थ क्या होता है? विचार या कल्पना करना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? यहाँ पर बताना है हु इज नॉट अ तबला प्लेयर। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रामदास शर्मा है। कि यहाँ पर जाकिर हुसैन, पंडित कृष्ण महाराज हैं। अहमद खान थिरकवा ये भी तबला वादक हैं जो नहीं है। आंसर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? प्रथम राष्ट्रीय खेल मुंबई में आयोजित हुआ है। कब? 1940 में। 1940 में मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। और इसके बाद में प्रत्येक 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता था। 2 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाता था। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, मुंबई।
और यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया, पहला आधुनिक खेल, पहला आधुनिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। कब किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है? 1985 में। 1985 में। नेक्स्ट है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार प्रस्तुत किया है। तो विचारक ने प्रस्तुत किया, कौन से विचारक हैं? आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद है। केंद्रिक बीज की संतति है क्या? जो केंद्रीय बीज है इसकी संतति क्या है केंद्रिक बीज की? तो प्रजनन बीज हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। जो प्रजनक बीज का उत्पादन कार्य है, जो प्रजनक बीज का उत्पादन कार्य ये किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों व राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो आधार बीज है, यह बीज किस प्रकार का होता है? तो प्रजनक बीज की संतति है। प्रजनक बीज की संतति है। जो प्रमाणिक बीज है ये आधार बीज से 2 गुना प्रमाणिक बीज तैयार करता है। जो प्रमाणिक बीज है आधारीय बीज से 2 गुना प्रमाणिक बीज तैयार करता है। 2 गुना प्रमाणिक बीज तैयार करता है। ये 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आधार बीज है इस पर किस प्रकार का लेबल लगा होता है? यदि रंग पूछा जाए आधार बीज पर तो सफेद, सफेद रंग का लेबल लगा होता है। आपसे प्रजनक में पूछा जाए तो सुनहरे पीले रंग का, पीले रंग का। प्रमाणिक में किस रंग का टैग या लेबल लगा होता है? तो नीले रंग का। यहाँ पर नीले रंग हो जाएगा। रंग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके सुपर टेट में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है लखनऊ में। ये स्थित है लखनऊ में। नई दिल्ली में क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। ये आपका पीआरटी में पूछा गया था। एसएसटी का क्वेश्चन है। देखिए एसएसटी का क्वेश्चन है और आप सभी के पीआरटी में भी पूछा गया था। तो सोचिए लेवल कहाँ तक जाता है आप लोगों का सुपर टेट का। तो 12th लेवल आपका एग्जाम होने वाला है, इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हैदराबाद में क्या है? तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय भू भौतिकी, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान, भूभौतिकी अनुसंधान है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कोलकाता से रिलेटेड है, ये बहुत ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। आंसर आपने देखा है 37 का डी सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, मार्मेलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो ये है माल्टा। कौन सा है? माल्टा है। और माल्टा नींबू प्रजाति का होता है। जो माल्टा होता है किस प्रजाति का होता है? तो ये नींबू की प्रजाति का होता है। इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का ये फल है, जो माल्टा ये किस प्रकार का फल है? नींबू प्रजाति का है, खुशबूदार होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है व शक्तिवर्धक, व शक्तिवर्धक। इसकी पहचान पूछी जा सकती है कि माल्टा को आप पहचाने तो माल्टा नींबू की प्रजाति का होता है और इसकी खूबी क्या है? खुशबूदार, एंटीऑक्सीडेंट व शक्तिवर्धक होता है। यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। नेक्स्ट है,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मुंबई में क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद में यदि आपसे नई दिल्ली का पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली में क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। प्राधिकरण कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में। देहरादून में क्या है? तो भारत पेट्रोलियम संस्थान है। यदि देहरादून का पूछ लिया जाए, देहरादून का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत पेट्रोलियम संस्थान। नेक्स्ट है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली बनाने में, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? शर्करा का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है, शुगर का प्रयोग किया जाता है। किसका परीक्षण शर्करा के द्वारा होता है? जैम है, इसके बाद में जेली है, जैम है, जेली है, स्क्वैश है, स्क्वैश। इसका परीक्षण भी किसके द्वारा किया जाता है? शर्करा के द्वारा किया जाता है। और जो चीनी का प्रयोग है, खाद्य पदार्थ की नमी में कमी लाता है। जो चीनी है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? खाद्य पदार्थ में नमी लाता है। नमी के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है, नमी लाता है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कब शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 1952 में। कब किया गया है? 1952 में किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है, सी आंसर सही है। और ये जो कार्यक्रम है आपसे डेट पूछ ली जाए क्या है? तो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसकी योजना कब शुरू हुई है? 2005 में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई है, प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? ए बी सी डी आपको कमेंट करके बताना है क्या सही होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। केशवानंद भारती के मामले में आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। केशवानंद भारती के मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी। किसने व्यवस्था दी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी। इसके बाद में यहाँ पर जो आप देख पा रहे सज्जन सिंह के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शंकरी प्रसाद के बारे में। तो यहाँ पर ये मामला कौन सा है? 1951 का मामला है। सन क्या है? 1951 है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला जो है ये 1965 है। ये 1965 राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद में गोलकनाथ के मामले में, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार है 1967। ये पंजाब है, ठीक। और ये यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। शंकरी में हो जाएगा भारत सरकार, यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार, भारत सरकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? आंसर सी यहाँ पर सही है। अनुच्छेद यहाँ पर 200 है। आर्टिकल कौन सा है? 200 है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से, आज्ञा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है।
अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 213 में क्या है? तो अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो ये 123 हो जाएगा, 123। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और इनकी आयु क्या होगी? तो 35 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ये बताना है। तो दक्षेस का सदस्य क्या नहीं है? जापान नहीं है। दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है? जापान नहीं है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ये सभी दक्षेस के सदस्य हैं। यदि आपसे और पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा? श्रीलंका, श्रीलंका है, भारत है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। इसके बाद में यहाँ पर मालदीव हो जाएगा, मालदीव। इसके बाद में पाकिस्तान है, ठीक है, इसके बाद में पाकिस्तान है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है, केसर प्राप्त किया जाता है किससे? तो केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से, पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग, तो यहाँ पे पूछा जाए क्या होगा? फूल की कली से। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है या होता है। लीची, लीची का जो खाने का भाग होता है, जेली टाइप का जो होता है लीची का भाग, ये किससे प्राप्त होता है? लीची का जो खाने योग्य भाग होता है एरिल से प्राप्त होता है, एरिल। इसके बाद में जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है, ये किससे प्राप्त होता है? नारियल का खाने योग्य भाग। नारियल के खाने का जो भाग होता है ये भ्रूण कोश से प्राप्त होता है, भ्रूण कोश से प्राप्त होता है। इसके बाद में जो नारंगी खाई जाती है, नारंगी, ये किससे प्राप्त होती है? नारंगी प्राप्त होती है जूसी हेयर से, नारंगी जूसी हेयर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? पसलियों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, 24 पसलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। और शरीर में दोनों साइड में 12-12 पसलियां होती हैं, 12-12 पसलियां होती हैं। जो मनुष्य का कशेरुक दंड है, मनुष्य का जो कशेरुक दंड है, ये कितनी कशेरुकों से मिलकर बना होता है? तो 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएबी का, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मियादी बुखार, मियादी बुखार से बचाता है। और यह जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलता है। क्या? जो मियादी बुखार है किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा, टाइफी जीवाणु के द्वारा फैलता है। इससे होता क्या है? तो बुखार आता है, कमजोरी आती है, कमजोरी आती है, शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। आंसर आपने देखा है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
यहाँ पर आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, 21 जून को। 20 जून को क्या होता है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। रेशमी वस्त्र में प्रयोग किया जाता है। रेशम क्या है? तो रेशम जो है प्राकृतिक प्रोटीन है। रेशम क्या है? प्राकृतिक प्रोटीन है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो खेल दिवस है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस क्यों मनाया जाता है यदि ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? जो हॉकी के जादूगर हैं ये कौन है? मेजर ध्यानचंद है। इनकी जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस तो बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद में हिंदी दिवस आप सभी को पता है 14 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी लोग 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, आप सभी को क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप सभी लोग रिवीजन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1000 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में दिए जाएंगे। अगर आप सभी लोग इच्छुक हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि आप सभी लोग कुछ इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो ये सीरीज आप सभी की इसी प्रकार से कंटिन्यू रहने वाली है। नेक्स्ट है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन के लेखक है महर्षि पतंजलि। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में महर्षि नारद, ये किसके लेखक हैं? ये लेखक है नारद पांचरात्र के। नारद पांचरात्र के। चारवाक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चारवाक। चारवाक के लेखक कौन है? चारवाक है। इसके बाद में सांख्य सूत्र के लेखक कौन है? कपिल। प्रियदर्शिका के लेखक, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका के लेखक है हर्ष। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्ष है। इसके बाद में उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? उत्तर मीमांसा के लेखक हैं बादरायण। बादरायण लेखक हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 4 से 5 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा, अदरवाइज जब भी आपका एग्जाम होगा आपको एक साथ पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, इसीलिए आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जो जीन नामक प्रोटीन है ये संबंधित है मक्का से। किससे संबंधित है? ये मक्का से संबंधित है। जो मक्का फसल की उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य अमेरिका से। मक्का की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य अमेरिका से हुई है। मध्य अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो सोयाबीन है इसकी उत्पत्ति तो आप लोगों को पता होगा, चीन से हुई है। और सोयाबीन के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है ये किसका है? जो प्रथम स्थान है ये किसका है? मध्य प्रदेश का है। मध्य
प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। नेक्स्ट है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? दुकाजी उद्देश्य की कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थार पारकर, थार पारकर है आंसर आपका सही है। और जो यह गाय है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान, ये पाई जाती है राजस्थान में, राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में, जोधपुर और कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है। और जो यह गाय है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है बाड़मेर से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बाड़मेर से हुई है। ये 3 से 4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है या पॉइंट से नोट जरूर कर लिया करें। जो आपने पहली बार देखा है, पहली बार आपने पढ़ा है या आपको याद करने में कठिनाई हो रही, तो ऐसे पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वैसे यदि आपसे पूछा जाए कि जो कृषि के प्रमुख कारक हैं ये कितने हैं, तो कृषि के प्रमुख कारक 4 हैं, 4 प्रमुख कारक हैं। और 4 प्रमुख कारक भी कौन कौन से हैं? तो जिसमें आपको पता ही है, भौतिक, भौतिक कारक है, पहला क्या है? भौतिक कारक है। दूसरा है संस्थागत, दूसरा क्या है? संस्थागत कारक है, संस्थागत कारक है। तीसरा हो जाएगा संरचनात्मक, तीसरा है संरचनात्मक। इसके बाद में चौथा क्या हो जाएगा? चौथा है राजनीति प्रशासनिक कारक, चौथा है राजनीति प्रशासनिक कारक, राजनीति प्रशासनिक कारक। ये 4 कारक होते हैं। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है संस्थागत, तीसरा है संरचनात्मक कारक और चौथा है राजनीतिक कारक। ये 4 है और इस टाइप के क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आनंद के कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी है। और लिखा कब गया है? ये लिखा गया है 1916 में। कब लिखा गया है? 1916 में लिखा गया है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। इस शैली के अंतर्गत किसको चित्रित किया गया है? तो केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकारते हैं, केवल केवल राजस्थान की चित्रकला को स्वीकारते हैं, केवल राजस्थान की चित्रकला को स्वीकारते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, लोक कला का संबंध किससे है? तो लोक कला का संबंध यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्षेत्रीय कला से है। लोक कला का संबंध किससे है? क्षेत्रीय कला से है। यहाँ पर जो लोक कला है स्थानीय समुदाय की समग्र कलात्मक विधि है। समग्र कलात्मक विधि किसकी है? स्थानीय समुदाय की, स्थानीय समुदाय की समग्र कलात्मक गतिविधि है। जैसे यहाँ पर रंगोली, रंगोली किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र से, रंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। साथिया किससे संबंधित है? गुजरात से। साथिया किससे संबंधित है? गुजरात से। मेहंदी किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताएं, मेहंदी किस राज्य से संबंधित है? जो गोदना है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बिहार से। ये किससे संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। इसके बाद में जो चौक पूरन है, चौक पूरन किससे संबंधित है? चौक पूरन किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से संबंधित है।
मेहंदी का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं किसको? ज्यामितीय डिजाइन किसको कहते हैं? तो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। ज्यामिति किस प्रकार का शब्द है? तो ये यूनानी शब्द है। ज्यामिति किस प्रकार का शब्द है? तो ये यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है। कौन सा शब्द किस प्रकार का है, कहां से लिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो ज्यामिति शब्द है ये यूनानी शब्द है, और ज्यामिति को इंग्लिश में कहते क्या है? जियोमेट्री कहते हैं। और यूनानी शब्द में क्या कहते हैं इसको? जियोमिट्रोन कहते हैं, जियोमिट्रोन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जियोमिट्रोन कहते हैं। जियोमेट्री को यूनानी शब्द में जियोमिट्रोन कहते हैं। इसका आंसर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, एपण का संबंध किस राज्य से है? जो एपण है इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। एपण का संबंध उत्तराखंड से है। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? रंगोली। महाराष्ट्र अभी आपने देखा रंगोली है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आपने देखा है चौक पूरन है। उत्तर प्रदेश आपने देखा है चौक पूरन है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजस्थान के बारे में। राजस्थान मडने से संबंधित है। किससे? मडने से संबंधित है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? कितनी श्रुति है? तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 श्रुति है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्वर का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? तो क्रम कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? एक क्रम कहते हैं। एक क्रम कहा जाता है। और इसको कहते क्या है? सप्तक कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सप्तक किसको कहते हैं, तो 7 स्वरों के एक समूह को सप्तक कहते हैं। कहरवा किसको कहते हैं? कहरवा। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 होती हैं। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 मात्राएं होती हैं। 8 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा कल्हड़। और कल्हड़ द्वारा कौन सी रचना की गई है? राजत रंगड़ी। कल्हड़ के द्वारा कौन सी रचना की गई है? राजत रंगड़ी। जो राजत रंगड़ी है ये संस्कृत साहित्य है। ये किस में है? संस्कृत में है। संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य है। इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जो राजत रंगड़ी है इसमें कब से कब तक का वर्णन देखने को मिलता है? आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक। 1151 ईस्वी तक की जो आरंभ तक के कश्मीर में जो प्रत्येक शासक हुए हैं इनके काल की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कश्मीर के शासक, कश्मीर के शासक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? सानी की उपाधि किसने धारण की थी? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आंसर आपका सही है। दिल्ली सल्तनत के जो दौरान है खिलजी वंश के सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के सुल्तान हैं। किस वंश के हैं? तो खिलजी वंश के सुल्तान हैं। खिलजी वंश के सुल्तान हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? सभी को पता है मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? महाराष्ट्र के
पारसी परिवार से संबंधित है, पारसी परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है? सुदर्शन झील का जो निर्माण है किस शासक के काल में हुआ है? तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है, चंद्रगुप्त हो जाएगा। और इस समय के जो शासक थे ये कौन थे? इस समय के जो शासक थे ये पुष्यगुप्त वैश्य थे, पुष्यगुप्त वैश्य थे। और जो यह जानकारी है, निर्माण की जो जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और यदि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट भी जाते हैं, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? किस राज्य के राजा के नाम से प्रारंभ होती है? आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, नरवर्धन। आंसर यहाँ पर आपका सही है, नरवर्धन। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। ये सर्वाधिक प्रतापी राजा किस वंश का था? तो आपको पता है, सर्वाधिक प्रतापी राजा किसका था? तो पुष्यभूति राजवंश का। किसका था? पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो जो प्राचीनतम है आहार संस्कृति है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आहार संस्कृति। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख लेते हैं। जो जारवे है 1500 से, जारवे है 1500 से 900 ईसा पूर्व, 1500 से 900 ईसा पूर्व है, 1500 से 900 ईसा पूर्व है। इसके बाद में जो मालवा है, मालवा हो जाएगा 1900 से 1400, 1900 से 1400 ईसा पूर्व है। इसके बाद में जो कायथा है, कायथा यहाँ पर हो जाएगा 2000 से 1400 ईसा पूर्व, 2000 से 1400 ईसा पूर्व। एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर का समय क्या है? तो रंगपुर का समय है 1700 से 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, जो आयोग ने, यूपी में आयोग ने जो सही माना था वो कायथा संस्कृति को माना था, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आहार संस्कृति होगा। आहार संस्कृति है, ये है 2600 से 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।